नमस्कार बच्चों। आज हम प्रश्नावली 5.3 करेंगे। प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 5.3 पहले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि 2, 7, 12, 10 पदों तक है। देखो पहला क्वेश्चन है 2, 7, 12 और ये कह रहा है 10 पदों तक। ठीक है, अब देखो हम लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणियों में जब योग फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है और हमें पता है कि यहाँ पर इसने a साफ साफ लिखा हुआ कि a बराबर क्या है, 2 है। ठीक है, और हमें d फाइंड आउट करना होगा। तो d फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि d इक्वल्स टू क्या होता है, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाएंगे तो मतलब a2 माइनस a1। a2 क्या चीज़ है, 7, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2, 2 क्या होता है 5। तो d बराबर क्या आ गया मेरे पास 5। अब देखो n बराबर क्या है 10 पदों तक। देखो उसने दिया है कि n बराबर क्या है 10 दिया है इसने, और a बराबर क्या है 2। ठीक है, अब हम लोग ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। तो n बराबर क्या है 10, 10/2 प्लस इंटू 2a। a की वैल्यू क्या है, a बराबर क्या है 2 प्लस n-1, n क्या है 10, 10 माइनस 1 डायरेक्ट लिखता हूँ 9 इंटू d बराबर क्या है 5। ठीक है, ये से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा 5 आएगा, 2 दूनी 4 आ गया, प्लस 9 पंजो 45 आ गया ना। तो 45 प्लस 4 क्या होता है 49, 49 गुणा 5 कर देंगे। ठीक है, 5 गुणा 49, तो 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 पंजो 45, 4 20, 20 और 4 24, 245। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो हम इसमें देखते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन इसमें थोड़ा बट्टा में दिया हुआ है कि 1/15, 1/12, 1/10 और ये कह रहा है कि अपने को 11 पदों तक। ठीक है, सेम टू सेम चीज है। अब हमें देखो पहले तो इसमें d फाइंड आउट करना होगा। d बराबर क्या होगा a2 माइनस a1। ये जो पद है ना, इस पद में से ये पद घटा देंगे तो क्या आएगा, देखो a2 क्या चीज है 1/12 और a1 क्या चीज है 1/15। ठीक है ना, a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम आएगा 15 दूनी 15 चौके 60, तो 5 माइनस 4 क्या आएगा 1/60। तो d बराबर क्या आ गया मेरे पास 1/60। और देखो a बराबर क्या है 1/15 और n बराबर क्या है 11। देखो ये तो क्या है n और ये क्या है a। तो देखो मैं फॉर्मूले में पुटअप कर देता हूँ Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो n क्या चीज़ है 11 है, तो 11/2 2a। a क्या चीज़ है, a क्या चीज़ है मेरे पास 1/15, तो 2 गुणा 1/15 प्लस n-1, n क्या चीज़ है देखो 10 है ये, n क्या चीज़ है 11, 11 माइनस 1 क्या होगा 10। ठीक है, 10 गुणा d क्या चीज़ है, देखो d हमने फाइंड आउट किया था 1/60। ठीक है, समझे चीज को। तो d बराबर तो क्या था a2 माइनस a1 किया, तो एलसीएम आया 60, 12 का 60 में भाग दिया तो क्या है 5 बार, 15 का 60 में भाग दिया तो क्या है 4 बार, 5 माइनस 4 क्या है 1/60। ठीक है ना, और a क्या चीज़ है 1/15 और n क्या चीज़ है 11। ये वैल्यू सारी की सारी मैंने इसमें पुटअप कर दी है। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लो। ठीक है, ये आ जाएगा 2/15 प्लस ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 1/6। इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा 30, ये 2 बार गए 2 दूनी 4, ये 6 का इसमें भाग देंगे क्या आएगा 5 बार। ठीक है, तो 4 और 5 जोड़ लें क्या आएगा 9, ये अपनी जगह पर है ही, ये गुणा है वैसे, तो 11/2 गुणा 5 प्लस 4 क्या है 9, 9 क्या है 30। ठीक है ना, अब देखो इसमें 3 से डिवाइड होता है, या तो आप 3 से डिवाइड कर लो चाहे इसको, तो 3 तियाँ
9 और ये क्या आएगा 10 बार। और फिर कोई वैल्यू देख लो, अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं। 11 गुणा 3 33 बट्टे 2 गुणा 10 20। तो मेरा आंसर क्या है 33 बट्टा 20। और पिछले वाले क्वेश्चन का मेरा आंसर था 245। बहुत ही आसान है बच्चों, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि देखो मेरे पास सिर्फ फॉर्मूला एक ही है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए की वैल्यू ये है, ठीक है, और डी मेरे को a2 माइनस a1 करना है। ठीक है, और एन जो मेरे को दिया हुआ है 11 पद, या फिर जैसे कि कितना भी दे एन बराबर 10, जो भी वैल्यू है एन की वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू में एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें मैं पुटअप कर दूंगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 में फर्स्ट देखते हैं, दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। देखो क्या है 7 प्लस 10c 1/2 प्लस 14, ये ऐसे देता जा रहा है, प्लस से 84। ये कह रहा है इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि एस एन इक्वल्स टू क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है, एन बाई टू प्लस एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो इसने क्या किया है कि ये जो 84 है ना, ये अंतिम पद है। ये क्या चीज़ है 84 अंतिम पद है, किसी भी समांतर श्रेणी का 84 क्या चीज़ है अंतिम पद है, ये मतलब एल है। ठीक है 84। अब देखो एस एन इक्वल्स टू क्या होता है, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो मैं इसको ऐसे भी पुटअप कर सकता हूँ कि एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है ना, तो मैंने एल की जगह क्या रखा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये भी मेरा एक फॉर्मूला होता है और ये भी मेरा एक फॉर्मूला होता है। ये जो एल है ना, एल ये क्या चीज़ है, अंतिम पद है। देखो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को काम में लिया है और नीचे वाले में ए प्लस एल लूंगा, तो ये एल क्या चीज़ है, अंतिम पद है। और एल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखो ये जो अंतिम पद है वो क्या है 84 है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 84 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या चीज़ है 7 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस एन मेरे को पता नहीं है, तो एन माइनस वन ऐसा कैसा। अब देखो डी फाइंड आउट करना होगा, तो देखो डी फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, इस पद में से इस पद को मैं घटा लूँगा। ठीक है, 10 से 1/2, तो ये क्या चीज़ है, आप ऐसे भी आसानी से निकाल सकते हो। 10 और ये 3.5 आएगा, 7/2 आएगा। ठीक है ना, और आप इसे वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। 10 गुणा 20 20 21/2 माइनस 7, आप इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा 7/2 आएगा। मतलब देखो 3.5 का अंतर आ रहा है इसमें ना, फिर इसमें 3.5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा ना। तो ये देखो 7/2 क्या चीज़ है, 3.5 ही तो है। ठीक है, तो ये डी की वैल्यू क्या है मेरे पास है 7/2 आ गई ना, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो, अब इसमें देखो 84 है, 84 में 7 का पॉजिटिव इधर है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा ना। ये 84 है, 84 माइनस 7 कर देंगे, बराबर क्या होगा एन माइनस वन इंटू 7/2। 84 में से 7 गया, क्या बचा 80 77। तो ये देखो एन माइनस वन इक्वल्स टू क्या आ गया 77। ठीक है, ये एन माइनस वन ये 7/2 है ना, तो इधर आएगा तो क्या होगा 2/7। ठीक है, 7 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 11, 11 दूनी 22। अब ये देखो एन माइनस वन बराबर क्या है 22, ये माइनस वन इधर है तो क्या आएगा एन बराबर 30। ठीक है ना, क्योंकि एन माइनस वन इधर था, तो ये एन बराबर माइनस वन इधर है, तो 22 प्लस 1 क्या हो जाएगा 23। अब देखो जो मेरा मूल फॉर्मूला है एस बराबर एन बाई टू कोष्टक में ए प्लस एल, देखो ये फॉर्मूला, इसमें मैं ये वैल्यू पुटअप कर दूंगा। ठीक है ना, तो क्या आएगा एस बराबर एन बाई टू, एन क्या चीज़ है मेरे पास, देखो 23/2। ठीक है ना, ये जो देखो ये फॉर्मूला एन क्या चीज़ है मेरे पास 23 आ गई ना, 23/2 कोष्टक में ए प्लस एल, ए क्या चीज़ है 7। ठीक है, और प्लस एल क्या चीज़ है, देखो एल मैंने ये जो अंतिम हुआ पद था ना ये 84, यही तो ना एल, ये क्या चीज़ है एल, ये मतलब अंतिम पद है ये एल, ये क्या है 84। देखो 84 और 7 क्या हुआ 91 91, तो एस इक्वल्स टू 23/2 गुणा 91। ठीक है,
91 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 23 आप इसे मल्टीप्लाई करें 2093/2, ठीक है ना। ये मेरे पास वैल्यू आ गई एस की। और मेरे से क्या पूछ रहा था अगला कि दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफल का मतलब क्या, सम, तो सम क्या जाएगा 2093/2, ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि एक एपी में ए बराबर 5 दिया है। देखो इसने ए बराबर क्या दिया है, 5 दिया है, और डी बराबर क्या दिया है, 3 दिया है, और ए एन बराबर 50, ए एन बराबर 50 दिया है। अब मेरे को एन और एस एन ज्ञात करना है, मतलब एन निकालना है और एस एन भी निकालना है। ये दोनों चीज़ मेरे को फाइंड आउट करनी है। बहुत ही आसान चीज़ है। देखो आप लोग जानते हो, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में 2 फॉर्मूले को काम में लिया। एक तो क्या था, देखो एक तो क्या था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो ए एन क्या चीज़ दे रखी है, 50। देखो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, जो मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं उन्हीं 2 फॉर्मूलेज में ये जो वैल्यूज है वो मैं पुटअप करूँगा और उससे मैं आंसर फाइंड आउट करूँगा। अब ये देखो ए एन, ये फॉर्मूला होता है, सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, एक तो ये है, एक जो एस एन वाला फॉर्मूला है। अब देखो ए एन बराबर क्या चीज़ है, 50 है ना। ए क्या चीज़ है, 5 प्लस एन माइनस वन मेरे को निकालना है, और डी क्या चीज़ दे रखा है, 3 है ना, ठीक है। अब देखो 50 में से 5 गए, क्या बचा, 45 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। अब देखो 3 को इसमें भाग देंगे क्या आएगा, 15, ठीक है। ये -1 है, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में, तो 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 16। बहुत ही आसान है। अब देखो जो एक और फॉर्मूला मेरे पास क्या, एस एन इक्वल्स टू n/2। आप इन दोनों फॉर्मूलों को याद रख लें, n/2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस फॉर्मूलेज में मैं n की वैल्यू पुटअप करूंगा, a की वैल्यू करूंगा, और जो मैंने n की वैल्यू निकाली है ये वैल्यू पुटअप करूंगा, और d की वैल्यू मेरे को दी हुई है। देखो n बराबर क्या था, 16/2, 2a क्या चीज़ है, 5 प्लस n क्या चीज़ है, 16 माइनस 1 क्या होगा, 15 ना, गुणा डी क्या चीज़ है, 3, ठीक है। क्या आएगा, 8। 16 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। देखो 5 दूनी 10 और 15 तियाँ 45। अब देखो 45 और 10 क्या होते हैं, 55, 55 गुणा 8, 8 को 55 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 440। ये वैल्यू आ गई। और मेरे से स्टार्टिंग में यही पूछा गया था कि एक एपी में ए ये है, डी ये है, ए एन ये है, तो एन और एस ज्ञात कीजिए। तो एन तो मेरे पास क्या आ गया, 16, और एस है ना ये एस मेरे पास क्या आ गया, 440। बहुत ही आसान है। चलो इसमें क्वेश्चन तो वैसे काफ़ी दे रखे हैं, हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे। बस आपको देखो ये जो 2 फॉर्मूले ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और जो दूसरा फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस ये 2 फॉर्मूले के आधार पर आप ये जो क्वेश्चन थर्ड है ना, इसमें जो पार्टीशन है टोटल 10, ये सारे के सारे क्वेश्चन इसे आप हल कर सकते हो। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि इसने दिया है कि a बराबर 7, a 13 बराबर 35, और d और s 13 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे को, d और s 13 ज्ञात करना है। अब देखो जैसा कि आप लोग जानते हो फॉर्मूले से कि S13, देखो ये होता है S13, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि a बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो a है ना, ये जो 13वां वैल्यू है ना, इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। मतलब a13 बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो a13 की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 35। तो 35 बराबर a की वैल्यू क्या है, 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो n की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो यहाँ पर n क्या है, ये 13 है ना, ये n 13 है, ठीक है। तो ये 35 माइनस 7 बराबर 13 आएगा, 13 माइनस 1 इंटू डी। 35 में 7 गए, क्या बचा, 28 बराबर 13 माइनस 1 क्या होगा, 12, ठीक है। तो d बराबर क्या आएगा, 28/12। आप इसे थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, 28, 14, 7 और 6, 3। d बराबर क्या आएगा, 7/3। ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब देखो मेरे को इसकी
एस 13 ज्ञात करना है। तो एस 13 ज्ञात करना तो क्या होगा, वही फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो बहुत ही आसान है। एन बराबर क्या चीज़ है, देखो एन बराबर क्या चीज़ है, 13 ना। तो ये 13/2, 2a क्या चीज़ है, 7, 7 दूनी 14, 2 है, 2 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, 7 दूनी 14 प्लस एन माइनस वन। एन क्या चीज़ है 13, 13 माइनस 1, एन क्या चीज़ है 13, 13 माइनस 1 क्या आएगा 12 गुणा डी देखो ये 7/3, ठीक है ना। तो गुणा कर दो आप 7/3, ठीक है। अब देखो आप इसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो कि 13/2 कोष्टक में आपके पास 14 प्लस 12 गुणा 7/3, ठीक है। आप इसका एलसीएम ले लो चाहे तो, ठीक है। एलसीएम लेगे तो क्या आएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है। 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 42, 12 को 7 से करोगे तो क्या आएगा, 12 7 84। ये 13/2 अपनी जगह पे है ही, 84 और 42 को ऐड कर लो तो क्या आएगा 126 गुणा 13, ठीक है ना। ये 13 है गुणा 126 बट्टे नीचे क्या है 2 और 3, 3 दूनी 6, ठीक है। आप 6 का इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 6 दूनी 12, 6 एकम 6। अब 13 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 गुणा 21, 210, 273। तो ये वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 273। तो देखो ये पूछ रहा था डी बराबर तो क्या आएगा 7/3, और फिर पूछ रहा था S13। तो S13 बराबर ये क्या चीज़ है S13 क्या आ गई 273, ठीक है ना। देखो इसमें सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, इन्हीं 2 फॉर्मूलों के आधार पर हम लोग इस जो प्रश्नावली 5.3 है वो सारी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ये कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25, ये कोई एपी है 9 17 25, ये कोई एपी है। मेरे को योग कितना निकालना है, ये जो एस एन है ना एस, ये क्या है 636 लेने के कितने पद चाहिए, मेरे को एन की वैल्यू चाहिए, ये एन मेरे से पूछ रहा है। तो देखो एस एन बराबर आप लोग जानते हो, मैं एक ही फॉर्मूले को बार बार लिख रहा हूँ। एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब एस एन क्या चीज़ है 636, ठीक है। और एन मेरे को पता नहीं है, ए मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। एन पता नहीं है, फिर डी क्या चीज़ है मैं इसे घटाकर निकाल लूंगा। तो डी बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। देखो A2 क्या चीज़ है 17, देखो 17 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 7 और 1 8। तो डी बराबर क्या आ गया 8 आ गया ना। अब देखो एस एन है, ये जो एस एन है 636, एस एन की जगह मैंने क्या लिख दिया 636 बराबर n/2 2a। देखो ए क्या चीज़ है 9, तो 9 गुणा 2 क्या है 18, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 9 2 गुणा ए क्या चीज़ है 9, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18 प्लस n-1। एन मेरे पास है नहीं, एन तो मेरे को देखो ये निकालना ना एन, तो एन मेरे पास है नहीं, इंटू डी क्या चीज़ है निकाल लिया था ना मैंने 8, ये 8 है, ठीक है। अब आप देखो 636 है, ये जो नीचे 2 है तो उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा 636 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1272, ठीक है ना। 1272 बराबर एन कोष्टक में क्या है ये देखो 18 प्लस 8 एन माइनस 8, ठीक है। 18 अपनी जगह पे है, n-1, 8 को n से मल्टीप्लाई किया और 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो 18 में से 8 जाएंगे क्या बचेगा 10, तो क्या है 1272 बराबर n, 18 में से 8 का क्या बचा 10 ना, 10 प्लस 8n, ठीक है। अब देखो n को पूरी समीकरण में से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा 10n 8n स्क्वायर। देखो n को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा और n को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, n को इससे करूंगा तो क्या आएगा 8n स्क्वायर, n को इससे करूंगा तो क्या आएगा 10n, ठीक है। और ये जो 1272 इस तरफ है, ये वैल्यू इस तरफ आएगी तो क्या होगी माइनस की ना, ये प्लस है तो इस तरफ आएगा तो क्या आएगा माइनस का 1272 बराबर 0। अब देखो इस समीकरण क्या आ गई मेरे पास है 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272। देखो इस पूरी समीकरण में मैं 2 का भाग दे देता हूँ ताकि ये इक्वेशन है ना थोड़ी छोटी हो जाए। तो क्या आएगा 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब देखो कोई मेरे को ऐसी 2 संख्याएं फाइंड आउट करनी है जिन्हें इन दोनों संख्याओं को
गुणा करने पर जो राशि आती है वो राशि ऐसी होनी चाहिए जिन्हें जोड़ूं या घटाऊं तो 5n आए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, आप लोग इसे ट्रायल और एरर की विधि से ज्ञात करना होगा। ठीक है, लेकिन आसान भी है। ठीक है, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखो 4n² है, देखो आप 48 और 53 ऐसी दो संख्याएं हैं, 48 को 53 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या आएगी जो 636 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फिर आप 53 में से 48 घटाओगे तो क्या आएगा, 5 आएगा ना, ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 4n² माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636, देखो सेम ही चीज़ है ये 5n। ठीक है, और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो वही राशि आएगी जो 636 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब देखो 4n मैंने इसमें बाहर निकाल लिया तो क्या बचा अंदर, n माइनस 12, फिर ये 53 बाहर आ गया तो क्या बचा, n माइनस 12 बराबर 0। ये n माइनस 12 है, ये n माइनस 12 बाहर आ गया तो क्या बचा, 4n प्लस 53 बराबर 0। तो देखो एक तो क्या आएगा, n माइनस 12 अगर 0 है तो क्या आएगा, n बराबर 12, और यदि 4n प्लस 53 बराबर 0 तो क्या आएगा, n बराबर, ये प्लस है ना, उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस 53, और ये 4 क्या आएगा भाग में। तो देखो कभी भी वैल्यू माइनस में होगी नहीं तो क्या होगा, n बराबर 12। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी एपी का प्रथम पद क्या है, 5 है, और अंतिम पद 45 है। मतलब अंतिम पद क्या है, एल बराबर क्या चीज़ है, 45 है, और योग 400 है। योग का मतलब क्या है, एस एन बराबर क्या है, 400। पदों की संख्या मतलब मेरे से क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, और सार्वय अंतर ज्ञात कीजिए, और क्या पूछ रहा है, डी पूछ रहा है। देखो मैंने आपको जैसा बताया था कि सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, उन्हीं 2 फॉर्मूले की सहायता से मैं ये पूरी प्रश्नावली कर सकता हूँ। ठीक है ना, देखो फॉर्मूला जानता हूँ मैं क्या, कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये ए एन क्या चीज़ है, अंतिम पद है ना, तो ये अंतिम पद क्या चीज़ है, एल क्या है, 45 है। ठीक है, ए क्या चीज़ है, 5 प्लस एन माइनस 1, एन क्या चीज़ है मेरे को फाइंड आउट करना है, इंटू डी। अब देखो इसमें डी क्या चीज़ है, डी भी मेरे को पता नहीं है। देखो मेरे को एन भी ज्ञात करना है और डी भी ज्ञात करना है। अब देखो मैं 45 में से 5 घटाऊंगा क्या आएगा, 40। 40 बराबर क्या है, एन माइनस 1 इंटू डी। देखो मेरे पास एन भी नहीं है और डी भी नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप लोग दूसरा फॉर्मूला जानते हो, मेरे को फॉर्मूला सिर्फ 2 याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा फॉर्मूला, एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या देखो अंतिम पद दिया हुआ ना, तो इसी का दूसरा रूप होता है एन बाई 2 ए प्लस एल। ठीक है ना, ये दोनों फॉर्मूला एक ही है। अगर मेरे को अंतिम पद दिया है ना, तो मैं अंतिम पद के फॉर्म में ये मैं रख लेता हूं ए प्लस एल। ठीक है ना, अब देखो एल की वैल्यू क्या चीज़ है, 45, ए क्या चीज़ है 5, और एस एन क्या चीज़ है 400। तो देखो एस एन तो क्या लिख दिया मैंने 400, एन क्या चीज़ है निकालना मेरे को, एन बाई 2, ए क्या चीज़ है 5, तो ये 5 रख लिया, और एल क्या चीज़ है 45। ठीक है ना, अब देखो 45 प्लस 5 50, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 800 बराबर क्या आएगा, एन गुणा 45 प्लस 5 क्या है 50, तो एन बराबर क्या आ जाएगा 800 बट्टे 50, तो क्या आएगा, एन बराबर 0 से 0 गया, ये 15 और 16, तो एन बराबर क्या आ गया मेरे पास 16 आ गया। ठीक है ना, अब देखो ये जो एन बराबर 16 है ना, ये वैल्यू में यहाँ पुटअप कर दूंगा, तो क्या आएगा 40 बराबर, एन बराबर क्या था 16, 16 माइनस 1 इंटू डी, तो 40, 16 माइनस 1 क्या आएगा 15, 15 गुणा डी, तो डी बराबर क्या जाएगा 40 बट्टे 15। इससे यहाँ पे शॉर्ट में लिख दें तो क्या आएगा 8 बट्टे 3, तो डी बराबर क्या आ गया 8 बट्टे 3। तो देखो मेरे को स्टार्टिंग में क्या पूछा था, एन पूछा था और डी पूछा था, ये तो एन की वैल्यू आ गई एन बराबर 16, और ये क्या आ गया डी बराबर 8 बटा 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 15 और 350 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी एपी का प्रथम पद तो क्या है 17, अंतिम पद क्या कर रहा है, एल बराबर क्या है, एल क्या होता है अंतिम पद होता है ना,
एल बराबर क्या है 350 है। अब देखो यदि सार्वंतर 9 है, डी बराबर क्या चीज़ है 9 है, इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या होगा। ठीक है, सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं ये एन पूछ रहा है और इनका योग क्या होगा ये योग पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि एल बराबर क्या होता है अंतिम पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, देखो आपको जो चीज़ें हैं देखो 1 2 3 4 5, इन पांचों चीज़ों में कोई 3 चीज़ देगा और आपसे 2 चीज़ निकलवाएगा। अब आप हो सकता है कि इसमें एस एन पूछ लिया, इसमें एस एन पूछ लिया, यहाँ पर एस एन दे दिया, यहाँ पर देखो डी पूछ लिया और यहाँ पर देखो डी दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो इसको आगे करते हैं। अब देखो एल बराबर क्या चीज़ है, एल क्या है अंतिम पद है ना, ये 350 लिख लिया मैंने। ए बराबर क्या चीज़ है 17 प्लस एन माइनस वन, एन मेरे को निकालना है, इंटू डी, डी क्या चीज़ है दिया हुआ 9, तो 350 में से 17 गए क्या बचा 333, 333 देखो 350 है 17 गए तो क्या बचा 333 बराबर एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या चीज़ है 9। अब देखो 9 का 333 में भाग देंगे तो एन माइनस वन बराबर क्या चीज़ है 333 बटा ये क्या चीज़ है 9 ना, 3 63 7 37 आ जाएगा। तो एन बराबर क्या आएगा 7, ये -1 है उधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस 37 प्लस 1 क्या बन जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा फॉर्मूला क्या चीज़ है ये है ना। अब देखो मेरे को एस एन निकालना है। ठीक है, तो एस एन बराबर क्या होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या अगर मेरे को एल दे रखा है तो क्या होगा देखो एन बाई टू ए प्लस एल। अगर मेरे को अंतिम पद दे रखा है तो मैं क्या लिखूंगा ए प्लस एल। एल क्या चीज़ है 350। अब देखो एन, एन क्या है एन मैंने फाइंड आउट किया था क्या 38 ना, तो 38 बटा 2। ए क्या चीज़ है देखो ए क्या चीज़ है 17 प्लस एल, एल क्या चीज़ है देखो 350, तो 350 में 17 जोड़ दो 367, तो 367 और ये क्या आएगा 19, तो 19 गुणा इन दोनों को जोड़ दो क्या आएगा 367, 367 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3670, 367 माइनस कर दो तो 6973 आएगा। तो एस एन बराबर क्या आएगा 6973, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। देखो इसने एन पूछा था तो एन बराबर तो क्या आ गया 38 आ गया, और एस एन पूछा था ना तो इस फॉर्मूले में मैंने ये पुटअप कर दिया तो एस एन बराबर क्या आ गया 6973। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो एन बराबर क्या चीज़ है 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, एस एन अपने से पूछ रहा है, जिसमें डी बराबर 7 है, तो डी बराबर तो क्या चीज़ है 7 है, और 22वां पद यानी जो ए 22 है ना वह क्या चीज़ है 149। देखो ये जो ये फॉर्मूले ना, एक तो ये और ये, इन दोनों फॉर्मूलों की मदद से ही ये क्वेश्चन हो सकता है बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, देखो मैं चलो इसको भी करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। वही फॉर्मूला कि एल बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एल क्या चीज़ है ये एल है ये अंतिम पद। ठीक है 149, ए क्या चीज़ है मेरे को पता नहीं है ना, ये तो प्लस एन माइनस वन, एन क्या चीज़ है टोटल 22 है ना ये एन, 22 माइनस 1 क्या होगा 21 गुणा डी, डी क्या चीज़ है देखो ये 7 दिया हुआ मेरे को। ठीक है 149 बराबर ए प्लस 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 147, तो ए बराबर क्या आएगा 149 में से 147 गया क्या बचा 2, तो ए बराबर क्या आ गया 2। अब देखो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है एन बाई टू कोष्टक में ए प्लस एल। ठीक है, अब एन बाई टू, एन क्या चीज़ है 22 ना, तो 22 बटा 2, ए क्या चीज़ है देखो ये 2 आ गए मेरे पास 2 प्लस एल, एल क्या चीज़ है देखो एल, अब ध्यान से देखेंगे तो क्या है एल 149 है ना, ये देखो ये एल 149, 149 में 2 जोड़े तो क्या आया, इसको आप काट दो 11 आएगा, 149 में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा 151, 151 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1510 प्लस 151 1661, 1661 ये वैल्यू आ गई मेरे पास। तो क्या पूछ रहा था एस एन पूछ रहा था ना ये, तो ये एस एन की वैल्यू आ गई मेरे पास 1661। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो बाकी क्वेश्चन को ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
उस एपी के प्रथम 50 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो एन क्या चीज़ है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो एन क्या चीज़ है, 51, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः क्या है, 14 और 18 है। इसका मतलब क्या है, दूसरा पद तो क्या है 14 और तीसरा पद क्या है 18। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो ये ए एन है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये देखो अगर इसकी बात करें तो क्या आएगा, ए टू, ए टू बराबर क्या होगा, ए प्लस ये 2 है, 2 माइनस ये क्या होगा 1 गुणा डी। तो ए टू क्या चीज़ है, देखो ए टू क्या चीज़ है 14 ना, तो आ जाएगा 14 बराबर ए प्लस डी। ठीक है, ये तो आ गई इक्वेशन 1। अब देखो दूसरी इक्वेशन देखते हैं, ए थ्री, ए थ्री बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन। इस बार क्या है, एन क्या चीज़ है 3, 3 माइनस 1 क्या होगा 2 होगा ना, तो 2d। अब देखो ये ए थ्री, ये ए थ्री क्या चीज़ है 18 दिया हुआ मेरे को, ए थ्री बराबर क्या है 18 ना, तो 18 बराबर ए प्लस 2d। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास 2। अब मैं देखो इक्वेशन 1 और 2 को हल कर लेता हूँ। देखो ऐसे ही तो ना, ये ए प्लस डी बराबर तो क्या है 14 और ए प्लस से 2d बराबर क्या है 18। पूरी समीकरण को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, माइनस डी बराबर 14 माइनस का 4, तो डी बराबर क्या आएगा 4। इस डी की वैल्यू को मैं किसी भी समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दूंगा, है ना, चाहे आप समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें। ये जो डी है ना, ये डी यहाँ रख दूंगा तो क्या आएगा 18 बराबर ए प्लस 2d क्या है 4 ना, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 18 बराबर ए प्लस 8, तो ए बराबर क्या आएगा, 18 में से 8 गया क्या बचा 10, तो ए बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास 10। तो डी बराबर तो क्या आ गया 4 और ए बराबर क्या आ गया 10। अब देखो ये अपने से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, उसमें अपने से पूछ रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो 51 पद, मतलब ये 51 पदों का योग पूछ रहा है। तो एन बाई टू, तो एन बाई टू क्या है मेरे पास, एन क्या चीज़ है 51, तो 51/2 टू ए क्या चीज़ है, देखो ए तो मैंने 10 निकाल लिया और डी क्या चीज़ है 4। ठीक है, टू ए क्या चीज़ है 10, टू ए प्लस एन माइनस वन, एन क्या चीज़ है 51 ना, तो 51 माइनस 1 क्या होगा, 51 माइनस 1 50 इंटू डी, डी क्या होता है 4। ये जो फॉर्मूला होता है ना, आप कंफ्यूज ना हो, एस एन बराबर क्या चीज़ है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले में मैंने जो वैल्यूज है ना वो पुटअप करी है, ए की वैल्यू रख दी, डी की वैल्यू रख दी, एन की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब देखो 51/2 आ गया ऐसा कैसा, 10 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 20 प्लस 50 को 4 200। अब क्या करेंगे 200 प्लस 20 क्या आएगा 220, 220 गुणा 51/2 ऐसे आएगा ना, 51 गुणा 220/2, ये कट रहा है 11, तो क्या आएगा 51 गुणा 110। 51 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5,610, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5,610। मेरे से क्या पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 8 में, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये आ गया ना, ये एस, ये क्या चीज़ है 51 पदों का योग क्या आ गया 5,610। ठीक है बच्चों, चलो आगे क्वेश्चन आप करें, और बाकी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पूछें।